आज सब बच्चों को इन्फॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लेट मैसेज डाला था। तो आज एक टाइप हम स्टार्ट कर लेते हैं, उस टाइप को हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझेंगे पहले, फिर टाइप वाइज पढ़ेंगे। इसमें हमें 7 टाइप पढ़ना है, ठीक है। पहला टाइप हम जो पढ़ेंगे उसमें रहेगा कि हमें जिसमें स्टार्टिंग की डायरेक्शन दी होगी, शुरुआत की डायरेक्शन गिवन रहती है, ठीक है। शुरुआत की गिवन होगी और फाइनल पूछेगा। ध्यान समझते जाना कौन कौन से टाइप है। फाइनल पूछता है। दूसरा टाइप हमसे पूछ दूसरे टाइप में क्या होगा कि फाइनल डायरेक्शन देगा, यानी कि अंतिम दिशा हमें देता है और शुरुआत की पूछेगा, स्टार्टिंग की पूछता है, ठीक है। मैं टाइप बताया तो कितने टाइप हमें यहाँ पढ़ने हैं। तीसरा हमसे पूछेगा किसी के सापेक्ष हमें दूरी और दिशा दोनों पूछा जा सकता है, दूरी और दिशा। ये तीसरा टाइप होता है, ये मेन टाइप है, ठीक है। चौथा जो टाइप हमें पढ़ना होता है वो कोण पर आधारित होता है, एंगल बेस्ड, कोण पर आधारित यानी बेस्ड ऑन एंगल। पांचवा हमसे पूछता है बेस्ड ऑन योगा, कोई व्यक्ति सर नीचे पैर ऊपर करके खड़ा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। छठवा जो टाइप हमसे पूछता है वो शैडो पर आधारित रहता है, यानी कि उसकी परछाई, किसी की परछाई इसके दाएं या बाएं बनती है, सूर्य पूर्व में है पश्चिम में है, उस पर आधारित प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। सातवां रहता है दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन, सारे टाइप बहुत आसान है। दिशा परिवर्तन में यहाँ वो घड़ी पर आधारित प्रश्न भी पूछता है, मैं यहीं पे करवा दूंगा कुछ जो दिशा से रिलेटेड होंगे, घड़ी पे आधारित। आठवां एक छोटा सा टाइप और है, 8 टाइप पढ़ने हमें, जिसमें रहेगा हमारा ट्रेन एंड स्मोक, यानी कि लोहपतगामी और उसका धुआं, ठीक है। तो देखो इसमें जो मेन टाइप है तीसरा वाला है, इसमें क्या है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, दिशा को बनाते हैं, जैसे कि 2 मीटर ऊपर गया, 3 मीटर इधर, 4 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, फिर ऐसे ऐसे घूम घूम के वो कहीं पहुंच गया। तो ये एक तरीका होता है, जनरल तरीका, जिसमें टाइम टेकिंग भी होता है और गलत होने के चांस भी होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ये 8 टाइप जो हैं, 8 के 8 टाइप बिना इस तरीके से चले वगैरह हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिना चले हम सारे टाइप कर लेंगे। बस एक जो छोटा सा एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है जिसमें हमें ये बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं करवा दूंगा। बाकी के 8 के 8 टाइप बिना हम किसी तरीके से पेन को उठाए सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है, बिना कहीं चले, बहुत आराम से, बहुत ही सरल तरीके से, सागार्गिक तरीके से, ठीक है, सरगार्गिक तरीके से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हम पहले टाइप से स्टार्ट करेंगे और 8वें टाइप तक चलेंगे। अब चलो काफी सारे लोग जुड़ गए हैं तो अब इसको स्टार्ट ही कर देते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया हो कि हमें कौन से 8 टाइप पढ़ने हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है वो टाइप 3 में लगेगा, बाकी के 8 टाइप थोड़ी थोड़ी देर के ही हैं और हमें ज्यादा टाइम नहीं इसमें बिताएंगे क्योंकि आपको एक ही बार में आ जाएंगे। मैं एक सवाल करवाऊंगा, आप लोग बड़े आराम से सीख जाओगे, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोगों को सही आवाज आ रही है, समझ आया इतनी चीजें, तो मुझे एक बार बताओ, फिर मैं स्टार्ट करूं। तो जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ेंगे उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है, कभी कोई छूट जाता है तो दोबारा आप देख सकते हो, है ना। जो लोग लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते वो देखते हैं, काफी सारे लोग देखते हैं, वो मुझे पता चल जाता है कि किसने देखा है किसने नहीं, ठीक है। चलो हाँ सर समझ आ रहा है। चलो तो पहला हम टाइप पढ़ते हैं। उस टाइप को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बता दूं डायरेक्शन का। देखो क्या डायरेक्शन का बेसिक है। पहले दिशा के बारे में समझ लेते हैं। हमारे पास मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। ये होती है ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा। ये इसके जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो होगी वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा। ऊपर की तरफ हमेशा रहता है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा, उत्तर। और नीचे की तरफ हमेशा क्या रहेगा, साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। ये 4 मुख्य दिशाएं हमारी। और एक चीज ध्यान रखेंगे, इन चारों दिशाओं के बीच में, कोई भी 2 दिशाओं के बीच में जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये 4 चतुर्थांश है, यानी क्वाड्रेंट है, इनको हमें देखना है। इनके बीच में कुछ सब डायरेक्शंस बनती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा बनेगी उसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व।
और साउथ और ईस्ट के बीच में जो दिशा बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। मैं लिख देता हूं यहां पर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो दिशा बनेगी उसे कहेंगे उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। और साउथ वेस्ट की तरफ जो डायरेक्शन बनती है उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट, ठीक है। और हिंदी में कहें तो दक्षिण पश्चिम। इतनी चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। और एक चीज समझ लो, जो भी मुख्य दो दिशाएं लेंगे उनके बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री। अगर उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच की बात करें, ये वाले कोण की बात करें, तो इसको हम जनरली 45 डिग्री मानते हैं। कितना मानते हैं? 45 डिग्री। यानी कि ये 45, ये वाला भी 45, ये वाला भी 45, ये वाला भी 45। अब देखो, इसको अगर हम 45, ये 45 मानते हैं और ये भी 45 है, तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में भी हमारा जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये चीज समझ में आई? चलो अब समझो, यहां मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। अब क्या है कि मान लो ये उत्तर पूर्व वाली दिशा ये है, अगर इससे थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिशा डाल दी जाए तो ये दिशा कौन सी होगी? देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं भी लाइन हो, कहीं भी जीरो के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कितने भी डिग्री पे हो, उस सभी दिशाओं को हम उत्तर पूर्व ही आंसर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जनरली 45 डिग्री रहता है। अगर कुछ भी डिग्री का नहीं दिया तो उसको हम 45 मान के चलेंगे। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर कोई कोण दिया है तो उस कोण पर हम उस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी। ये 45 रहेगा और पूरा जो एंगल रहेगा ये 90 डिग्री का। इतना क्लियर है? मुझे एक बार और बताओ जल्दी से, फिर मैं इसको और समझाऊं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब एक चीज चलो समझो, यहाँ पे लेफ्ट का मतलब क्या होता है और राइट का मतलब क्या होता है। लेफ्ट और राइट। लेफ्ट का मतलब हिंदी में हम क्या कहते हैं? बायां। और राइट का मतलब हमारा क्या होगा? दायां। कभी भी हमें क्वेश्चन में बाएं या दाएं चलने के लिए वो कहता है, तो हमें बाएं और दाएं नहीं चलना, हमें क्या चलना है वो समझना। देखो, बाएं दाएं चलने में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं बता देता हूँ मुख्यतः क्या होता है कि जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारा सर की तरफ, जो फेस की तरफ रहेगा, वो हमेशा उत्तर दिशा रहेगा। अगर हम अपने हाथों को, अगर मेरी फोटो में आप देख पा रहे होगे कैमरे में, तो देखो मेरे अगर ये हाथ है तो मेरा जो राइट हैंड है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगा? वो लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यानी कि ये दायां, ये बायां। अब हम उत्तर दिशा की तरफ देखते हैं तो दायां बायां मुड़ने में आसानी रहती है। अगर हमें कोई बीच की या फिर कोई और दिशा दे दे तो घूमने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? देखो समझो, पहले हमें चलना आना चाहिए कि लेफ्ट चलना है तो कितना, राइट चलना है तो कितना। देखो, जब भी हमसे कोई राइट चलने की बात करे तो हम राइट में क्या चलेंगे? राइट में हम चलेंगे, देखो राइट, जैसे मैं उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, देखो तो समझो ध्यान से। और मुझे राइट चलना है तो मेरा राइट कहाँ होगा? यहाँ। मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूँ? इस साइड, यानी ईस्ट की तरफ, ठीक है। जब मैं ईस्ट की तरफ आया, फिर से राइट चलने की बात की जाएगी तो फिर मैं कहाँ चलूंगा? साउथ की तरफ। जब मैं साउथ में आ गया, फिर से राइट चलने की बात की जाएगी तो मैं कहाँ चलूंगा? वेस्ट की तरफ। और वेस्ट में जब पहुंच गया, फिर से राइट कहेगा तो मैं कहाँ चलूंगा? नॉर्थ की तरफ। तो आपको ये दिख रहा है कि किस तरीके से मूव हो रहा है, मैंने एरो बनाए हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये घड़ी की दिशा में मूव कर रहा है। किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। तो जब भी वो हमसे दाएं चलने के लिए कहेगा तो हम किस दिशा में चलना है? घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दिशा को हम क्या कहते हैं? बताओ। दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। ठीक है। और इंग्लिश में कहेंगे तो इसे कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो राइट चलने का मतलब क्या? हमेशा घड़ी की दिशा में चलना है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके दोबारा से समझाता हूं लेफ्ट को। ये चीज समझ में आई तो मुझे बताओ एक बार कि जब भी राइट चलेंगे तो हम कितना चलेंगे? राइट चलेंगे तो हम चलेंगे कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। देखो, लेफ्ट चलना है, मैं अभी भी उत्तर दिशा की तरफ मेरा मुंह है और मुझे लेफ्ट चलना है, तो देखो लेफ्ट हैंड मैंने बताया था ये होता है हमारा, लेफ्ट जो होगा वही लेफ्ट होगा इधर। तो लेफ्ट चल रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन में आएंगे और कहां पहुंच जाएंगे? वेस्ट में।
और पश्चिम से लेफ्ट लेंगे तो कहाँ आएंगे, साउथ में, साउथ से लेफ्ट लेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, ईस्ट में, और फिर से अगर हमने एक बार लेफ्ट लिया तो वापस कहाँ गए, उत्तर में। तो ये हमें दिख रहा है, ये जो है घड़ी की विपरीत दिशा है। घड़ी की विपरीत दिशा को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हिंदी में बात करें तो इसे कहेंगे वामावर्त, वामावर्त कहेंगे। और घड़ी की दिशा को हम कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि CW से मैं लिखता हूं इसको, और ये होता है दक्षिणावर्त। तो लेफ्ट राइट चलने का जो भी कंफ्यूजन है उसको आप दूर करो, और कभी हमें लेफ्ट राइट नहीं चलना। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वो इतना चलने के बाद दाएं मुड़ा, तो दाएं हम कहाँ मुड़ेंगे, घड़ी की दिशा में, और बायां मुड़ा कहेगा तो हम चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो मुझे एक बार बताओ और मैं आगे चलता हूं। बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। तो अगर ये बेसिक सी चीज अगर आपको पता चल गई है, अगर ये बेसिक सी चीज आपको समझ आ गई, तो हम टाइप 1 की तरफ चल सकते हैं। तो टाइप 1 में मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करूंगा पहले की तरह, जैसे मैथ में करते हैं। आप टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। टाइप 1 में एक ही बार मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उसी पे आधारित बहुत सारे प्रश्न करेंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं अब क्वेश्चन को बोलना स्टार्ट करता हूं, आप लोग ध्यान से सुने और लिखें, ठीक है। चलो, ये नोट कर लिया होगा, इसको जरूर लिख लेना जिससे आपको याद बना रहे। अगर कहीं छूट जाता है तो मुझे बता देना कहाँ पे छूटा है, मैं दोबारा बोल दूंगा। मैं बोलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लिखो, एक आदमी उत्तर दिशा में जाता है, एक आदमी उत्तर दिशा में जाता है, एक आदमी उत्तर दिशा में जाता है, और वह 100 मीटर चलता है, और वह 100 मीटर चलता है। अब वह अब वह दाएं मुड़ता है, अब वह दाएं मुड़ता है, अब वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। पुनः वह दाएं मुड़ता है, पुनः वह दाएं मुड़ता है, पुनः वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है। और अंत में बाएं मुड़ता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, और 20 मीटर चलता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो आपने लिख लिया होगा, सबने लिख लिया होगा, काजल का भी इष्ट, ठीक है। आंसर सबने निकाल लिए, ठीक है। अब मैं जो समझा रहा हूं उसको समझो एक बार। तरीका क्या है करने का, क्या आप लोग लाइन खींच के कर रहे हो? ठीक है, चलो देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले ध्यान समझो। पहले जो ट्रेडिशनल तरीका है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं उसको समझते हैं, फिर बाद में इसको मैं अपने तरीके से करवाता हूं, ठीक है। देखो ध्यान समझो क्या लिखा है,
इसमें क्वेश्चन को समझ के ये पता चल गया टाइप 1 का है। टाइप 1 का मतलब क्या कि इसमें हमें शुरुआत की दिशा दी है, शुरुआत की गिवन होगी और अंतिम पूछी जाएगी, अंतिम दिशा पूछी जाती है। ठीक है, ये है हमारा टाइप 1। ये पहले टाइप का अंतर समझना आना चाहिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। देखो क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा कहां होगी, इस तरफ, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में जाता है और वह 100 मीटर चलता है। उत्तर की दिशा गया और कितना चला, 100 मीटर। ठीक है, अब वह दाएं मुड़ता है, ऊपर की तरफ जाएगा, दाएं मुड़ेगा, यानी कि दाएं मैंने क्या बताया था, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा कहां होगी, इधर की तरफ। ठीक है, तो यहां चलेगा और कितना चलेगा वो, 50 मीटर। फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब क्या, घड़ी की दिशा में, और चलेगा कितना, 100 मीटर। घड़ी की दिशा में यानी कि नीचे तक 100 मीटर है, तो इसके बराबर ही ये लाइन आएगी, तो ये कितना हो गया, 100 मीटर। अब क्या लिखा है उसमें कि अंत में वह बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा। तो घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है, ये जो मैंने एरो से बनाई है, यानी कि वो इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा और ये कितना चलेगा, 20 मीटर। ये चल चुका जितना उसको चलना था। अब समझो यहाँ पर, अब ये जो दिशा में वो जा रहा है, ये कौन सी दिशा होगी, ये कौन सी दिशा, इस डायरेक्शन में हमने अभी देखा था कौन सी दिशा होती है। मैं एक छोटा सा फिगर यहाँ बना देता हूं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ऊपर की तरफ रहेगा नॉर्थ, और नीचे की तरफ रहेगा क्या, हमारा साउथ। इसके बीच में रहता है नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका था, इससे तो आप सब लोगों ने निकाल लिया होगा और समझ भी आया होगा। ठीक है, क्या आप सभी लोगों ने इसी तरीके से किया था, मुझे एक बार बताओ। सबने ऐसे ही किया था क्या, और ये समझ आया क्या? जी सर, चलो ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको करना कैसे। देखो ध्यान समझो, समझ आया? ठीक है, देखो हमें ऐसे करना नहीं है, करना कैसे मैं बता देता हूं। देखो जब भी शुरुआत की डायरेक्शन दी हो, अंतिम पूछे, तो क्या करना है, एक ऐसी लाइन खींच लो। अब उसमें पता है कि शुरुआत में कहां चल रहा था वो, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, उत्तर दिशा में जा रहा था। फिर उसने पहली बार क्या चला, कितनी दूरी। देखो इसमें, इस पहले टाइप में क्या है, दूरी पे आंसर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सापेक्ष ना तो दूरी पूछी गई है ना दिशा। यहाँ सिर्फ दिशा पूछी है कि किस दिशा में जा रहा है। जब सापेक्ष की बात की जाएगी तब हमारी दूरी पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ दूरी कितनी भी दी हो उससे अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमें सिर्फ ध्यान देना है कि वो राइट मुड़ा है या लेफ्ट। देखो पहली चीज क्या है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, पहली बार उसने राइट लिया, फिर उसने दूसरी बार क्या लिया, राइट, और तीसरी बार क्या लिया, लेफ्ट। ये चीज इस तरीके से लिख लो, समझ में आया? लिखने के बाद क्या करना है हमें, लिखने के बाद हम चलेंगे बड़े वाले फिगर की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ समझना स्टार्ट करते हैं कि हमें यहाँ क्या करना है। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। देखो अगर मैं एक बार राइट लेता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत काम की बात कहने जा रहा हूं, इसको ध्यान सुनना। अगर मैं यहाँ पर एक बार राइट लेता हूं, देखो अगर मैं इस डायरेक्शन में हूं, एक बार राइट लूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ईस्ट में। ध्यान समझना, एक बार राइट लेने पे मैं कहां पहुंच गया, ईस्ट में। एक बार दाएं मुड़ने पे मैं ईस्ट पे आ गया हूं। अगर मैं दोबारा से, अगर मैं दोबारा से लेफ्ट लूंगा, अगर यहां मैं लेफ्ट लूंगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलूंगा, यानी वापस कहां पहुंच गया मैं, उत्तर दिशा में। ध्यान समझो, एक बार राइट लेने पे मैं ईस्ट में आया और वापस से ईस्ट से मैंने लेफ्ट लिया तो कहां पहुंच गया, उत्तर दिशा में। यानी कि जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं मैं पहुंच गया। यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि एक बार राइट लेंगे और एक बार लेफ्ट लेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, उसी दिशा में जहां पर हम थे। ये चीज समझ में आई तो मुझे बताओ, उसी दिशा में। ठीक है, उसी दिशा में पहुंच जाते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें पता है एक राइट और एक लेफ्ट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि एक बार राइट चलेंगे और एक बार लेफ्ट चलेंगे तो वहीं पहुंच गए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो ये दोनों तो हमें वहीं पहुंचा देंगे जहां थे। बस जो बच जाता है उतना चलना है, यानी कि नॉर्थ का हमें क्या चलना है, राइट चलना है। नॉर्थ का राइट, यानी उत्तर दिशा का राइट चलेंगे। देखो उत्तर दिशा कहाँ है, ये
और यहाँ से हम राइट चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, राइट का मतलब क्या बताया मैंने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, ईस्ट। तो नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट। अब मुझे बताओ ये चीज समझ आई क्या आप लोगों को, जो मैंने अभी बताई है, ये चीज समझ आई हो तो मुझे एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये चीज समझ में आई सर, कि हम बिना फिगर के किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिगर से तो आंसर आ जाता है, कुछ ज्यादा डायरेक्शन दी हो तो हम कैसे करें, मुझे एक बार बताओ इसको। ठीक है, ब्रजमोहन को समझ आया, कुलदीप सर को, नवनीत ये वाला तरीका समझ आया क्या? कुछ कुछ आया, चलो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत अच्छे से देखो ध्यान से। क्या एक्सप्लेन करना है मुझे, मैं इसको फिगर को थोड़ा बड़ा बनाता हूं। अब देखो यहां मैं समझाता हूं क्या, ये था हमारा नॉर्थ, ये था मेरा ईस्ट, ये था साउथ, ये था वेस्ट। समझना ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूं। पहले मैं पहले मैं नॉर्थ डायरेक्शन में हूं, नॉर्थ डायरेक्शन में हूं, मैं एक बार राइट लूंगा, मैं एक बार दाएं मुड़ूंगा तब कहां आ जाऊंगा, ईस्ट में। मैं कहां आ गया, ईस्ट में। अगर एक बार राइट लेने से मैं ईस्ट में आ गया हूं, तो मैं ईस्ट से एक बार लेफ्ट लूं तो मैं कहां आऊंगा, अगर ईस्ट से मैं लेफ्ट लूंगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाऊंगा, तो वापस से कहां जाऊंगा, नॉर्थ में। यानी क्या समझ में आया कि जिस डायरेक्शन में हम थे उसी में पहुंच गए, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट लेने पे। यानी कि एक बार दाएं मुड़े और एक बार बाएं मुड़े तो वो हमारे इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, यानी कि हम जहां पर थे वहीं पर पहुंच जाते हैं। ये चीज क्लियर है तो बताओ। अब यहीं से मैं कुछ और चीजों को बताना स्टार्ट करता हूं, ध्यान से समझना। कि पहली चीज तो ये समझ में आई हमें कि एक राइट और एक लेफ्ट जो है वो हमें वहीं पहुंचा देता है जहां पर हम थे, यानी कि सेम डायरेक्शन। मैं लिख देता हूं सेम डायरेक्शन। अब ध्यान से समझो। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं, दूसरा पॉइंट क्या है, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में बाद में। कि मान लो कि मैं उत्तर दिशा में था, उत्तर दिशा में था, मैंने एक बार राइट लिया, यानी एक बार दाएं मुड़ा। तो जब मैं एक बार दाएं मुड़ूंगा तो कहां आ जाऊंगा, ईस्ट में। देखो एक बार राइट लेने पे कहा आया, ईस्ट में। और फिर मैं ईस्ट से राइट लूं, ईस्ट से राइट लूं तो मैं कहा आ जाऊंगा, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि मैं दो बार राइट लेता हूं तो मैं जिस दिशा में था उसकी विपरीत दिशा में आ जाता हूं। देखो नॉर्थ की, उत्तर की विपरीत दिशा क्या है, दक्षिण है कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं नॉर्थ से लेफ्ट लेता तो एक बार लेफ्ट लेता तो वेस्ट में आ जाता, और वेस्ट से फिर से लेफ्ट लेता तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए मैं कहां पहुंच जाता, साउथ में। तो यहां से ये चीज भी समझ में आई कि दो बार बाएं मुड़ने पर, यानी कि दो बार लेफ्ट मुड़ने पर हम घड़ी की अपनी खुद की अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, विपरीत दिशा में पहुंच जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, मुझे एक बार बताओ आप सब लोग। ठीक है, एक बार राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल कर देते हैं, यानी कि उसी दिशा में पहुंच जाते हैं। दो बार राइट और दो बार लेफ्ट लेने से विपरीत दिशा में पहुंच जाते हैं। और एक छोटी चीज समझेंगे यहाँ पे, छोटी चीज क्या है कि मैं कलर चेंज कर दूं, कि मान लो मैं नॉर्थ में था, मैं वापस से नॉर्थ में था, मैंने एक बार राइट लिया तो मैं आ गया ईस्ट में। ठीक है, फिर से मैंने राइट लिया, ये मैंने एक राइट लिया, फिर मैंने ये दूसरा राइट लिया, दो बार राइट लेने पे साउथ में आ गया, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। मैंने तीसरा राइट लिया तो मैं कहां आ गया, वेस्ट में। यहां से मैंने एक और राइट ले लिया तो मैं कहां आ गया, नॉर्थ में, जहां से चलना स्टार्ट किया था। तो आप लोगों को एक और चीज समझ में आई होगी कि चार बार राइट लेने पर, यानी कि चार बार दाएं मुड़ने पर हम उसी दिशा में पहुंच जाते हैं जिससे चलना स्टार्ट किया था। ये चीज समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अगर मैं यहां से लेफ्ट लेता नॉर्थ से तो वेस्ट में आता, फिर से एक बार लेता तो साउथ आता, और एक बार और लेता तो ईस्ट, एक बार और लेता तो नॉर्थ। यानी कि चार बार दाएं मुड़ो या चार बार बाएं मुड़ो तो हमें कहां पहुंचा देता है, उसी दिशा में जहां पर हम थे, सेम डायरेक्शन में। ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, सबको ये चीज समझ में आई होगी।
अब एक लास्ट छोटी सी चीज आपको और समझा दूं, फिर इसके बाद हम बहुत सारे सवालों की तरफ चलेंगे, जिसे आप लोग कुछ ही सेकंड्स में, मैं कहूं माइक्रो सेकंड्स में निकाल सकते हो, सेकंड्स का भी टाइम नहीं लगेगा, अगर ध्यान से समझ आया होगा तो। देखो, क्या मैं एक और छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, उसको समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, मान लो कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में था, मैं यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में था, मैंने एक बार राइट लिया, मैंने एक बार राइट लिया तो मैं कहाँ आया, ईस्ट में, ठीक है। फिर मैंने यहां से एक बार राइट लिया तो मैं कहाँ आया, साउथ में। फिर मैंने एक बार राइट लिया तो मैं कहाँ आ गया, वेस्ट में। ध्यान समझना, चौथी चीज समझा रहा हूं। मैंने यहां से 3 बार राइट लिया, अगर मैंने 3 बार राइट लिया तो मैं कहाँ आ गया, नॉर्थ से वेस्ट में आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना कि 3 बार राइट लेने की जगह, 3 बार राइट लेने की जगह मैं एक बार लेफ्ट ले लेता, तब भी तो मैं कहां पहुंच जाता, वेस्ट में पहुंच जाता। समझ में आ रहा है? या मैं ये कहूं कि मैं 3 बार राइट चलूं, या उससे अच्छा है कि मैं एक बार लेफ्ट चल लूं, क्या आसान पड़ेगा? हमें आसान पड़ेगा कि 3 बार चलने से अच्छा है कि हम एक बार चल लें, यानी 3 बार राइट लेने से की जगह हम एक बार लेफ्ट ले लें, दोनों बराबर ही होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम 3 बार लेफ्ट लेते हैं या फिर एक बार राइट लें तो एक ही बात होगी। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये मेरा ये जो था, ये समझाने की चीज थी, तो ये समझ में आई है तो मुझे एक बार लिख के बता दो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। अब भी कुछ कुछ आ रहा है क्या, कि पूरा आ गया? मुझे एक बार बताओ। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन शॉर्ट में दूंगा, पूरा डिक्टेट नहीं करूंगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टाइप 1 में, आपको समझ आ गया होगा कि जिसमें शुरुआत की दिशा दी होगी। जैसे मैंने शुरुआत की दिशा आपको दे दी साउथ, ठीक है, मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी साउथ, फिर उसने कहा दूरी दी रहेगी क्वेश्चन में, पर उसका मैं यूज नहीं करना, मैं सीधे दिशा देता हूं कि एक व्यक्ति पहले साउथ की ओर जा रहा था, उसने लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, अब वो किस डायरेक्शन में पहुंच गया, ये पूछा गया है। दूसरा प्रश्न मैं देता हूं कि कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट का मतलब है दक्षिण पूर्व की ओर था, उसने पहले राइट लिया, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, और फिर से राइट लिया, अब वो किस डायरेक्शन में पहुंच गया। तीसरा प्रश्न मैं लिखता हूं, कोई व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था, उसने लेफ्ट 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 राइट फिर लेफ्ट लिया, अब वो किस दिशा में पहुंच गया। एक और सवाल मैं देता हूं, इन चारों का क्वेश्चन में एक साथ चेक करूंगा। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति था साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, उसने राइट लिया, फिर लेफ्ट लेफ्ट, फिर राइट राइट, अब वो कहां पहुंच गया। तरीका वही है क्या, कि एक जितने भी लेफ्ट होंगे उतने ही राइट को वो कैंसिल कर देगा, ठीक है। बचा हुआ जो चीज होगी उसका हम डायरेक्शन के साथ कांटेक्ट करके निकाल लेंगे। तो आप लोग एक बार चेक करो, मुझे आंसर्स कंफर्म करो, इनके क्या आंसर्स हैं। मैं एक बार इसको और जूम कर देता हूं, अगर आंसर आ जाता है तो फिर हम चेक करेंगे सबके एक साथ। एक मैं अभी आपको 2 या 3 मिनट का टाइम देता हूं, इन चारों को निकाल लो, फिर मुझे बताओ। ठीक है, मैं और धीमा होने की कोशिश करूंगा, वैसे ये काफी धीमा था। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत लगे तो आप फिर से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और तब भी समझ ना आए तो मुझसे फिर से पूछ सकते हो। देखो अभी आ जाएगा, मैं इसको जब सॉल्व करूंगा ना तो अभी आपको समझ आने लगेगा। देखो मैं चलता हूँ वापस से क्वेश्चन की तरफ। आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है। अब देखो सब लोग बोर्ड की तरफ देखना, यानी कि अपने फोन की तरफ देखना, कॉपी से नजर हटा लें, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट आ रहे हैं पहले और दूसरे के। चलो हम करना स्टार्ट करते हैं। एक बार यहाँ पर देखना, अब मोबाइल की तरफ देखना, अपनी स्क्रीन की तरफ। मैं स्टार्ट करता हूँ, समझ लो, फिर
आपसे बनने लगेंगे, कोई बड़ी समस्या बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं और मैंने कलर चेंज कर दिया। अब देखो पहले वो साउथ में जा रहा था और अंतिम दिशा पूछी गई है, मैंने कहा जितने भी लेफ्ट राइट होंगे वो काट देंगे। देखो ये राइट इस लेफ्ट का इफेक्ट कैंसिल कर देगा, ये राइट और लेफ्ट वहीं पहुंचा देंगे जहां पर हम थे। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया दो लेफ्ट, दो लेफ्ट बचा। और मैंने अभी बताया था कि दो बार लेफ्ट लेने का मतलब क्या है कि हम अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, विपरीत दिशा में। और ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। अब बताओ साउथ की विपरीत दिशा कौन सी है, नॉर्थ। तो जिनका आंसर नॉर्थ आया था वो आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जितने भी राइट लेफ्ट है मैं काट देता हूं, पहला राइट और दूसरा लेफ्ट काट दिया। अब देखो यहाँ कितने बार राइट बचा, यहाँ बचे 4 राइट। 4 राइट का मतलब मैंने बताया था कि जिस दिशा में हम थे उसी दिशा में हम आ जाएंगे। हम थे दक्षिण पूर्व में, कहाँ थे, दक्षिण पूर्व में यानी कि साउथ ईस्ट में। तो 4 बार राइट मुड़ने पर हम वहीं की वहीं रहेंगे जहां से हमने शुरुआत की थी। तो हम कहाँ रहेंगे, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में। तो इसका शायद आंसर आप लोग ईस्ट दे रहे थे। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी चीज बता दूं, आप ध्यान से सुनना। गुड इवनिंग जयवीर, आज लेट हो गए हो तुम, मैंने काफी देर इंतजार भी किया था। तो देखो मैं एक बहुत ही अच्छी चीज बता दूं कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जो टाइप 1 हम कर रहे हैं, अगर यहाँ पर डायरेक्शन साउथ दी है या नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट दी है, मतलब जो पूरी पूरी डायरेक्शन है उनका आंसर पूरी ही डायरेक्शन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर कोई बीच की दिशा दी है, कोई बीच की दिशा दी है तो उसका आंसर बीच की ही दिशाओं में आएगा, क्योंकि जब तक कि कहा ना जाए तब तक हम 90 डिग्री पर ही मूवमेंट करते हैं, 45 डिग्री पर नहीं चलेंगे। ठीक है, जब तक कि क्वेश्चन में एंगल मेंशन ना हो तब तक हम अपना एंगल 90 मानकर ही सॉल्व करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए दूसरे वाले का आंसर ईस्ट ना आके साउथ ईस्ट आएगा, क्योंकि 4 बार राइट बचेगा और 4 राइट का मतलब क्या होगा, साउथ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी ईस्ट लिखा है। हाँ तो ईस्ट नहीं आएगा, जैसा कि मैंने बताया कि बीच की डायरेक्शन होगी, यानी सब डायरेक्शन जो होती है, तो उस केस में हमारा आंसर सब में ही आता है। देखो कैसे, यहाँ पर हम एक राइट एक लेफ्ट काट देते हैं, तो यहाँ क्या बचा, देखो 3 लेफ्ट बचे, यानी कि हमें 3 बार लेफ्ट चलना है। कहां से, नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, ये होगी नॉर्थ ईस्ट, ये होगी साउथ ईस्ट और ये होगी साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से हमें 3 बार लेफ्ट चलना है। लेफ्ट का मतलब क्या मैंने बताया, घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब तक कि कहा नहीं जाए हम 90 डिग्री चलेंगे। तो देखो 90 डिग्री पहली बार लेफ्ट चलेंगे तो यहाँ आएंगे कहाँ, साउथ वेस्ट। ठीक है, फिर एक बार लेफ्ट चलेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, साउथ ईस्ट। और इसके बाद एक बार और लेफ्ट चलेंगे तो कहाँ जाएंगे हम, नॉर्थ ईस्ट में। और इससे पहले मैंने ये भी बताया था कि 3 बार लेफ्ट चलें या फिर एक बार राइट चलें, एक ही बात है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट से एक बार राइट चल लेते तो भी हम यही पहुंच जाते, या हम यहां से 3 बार लेफ्ट चल रहे हैं। ठीक है, पहले लेफ्ट में कहा आते, साउथ वेस्ट, दूसरे लेफ्ट में आते साउथ ईस्ट और तीसरे लेफ्ट में कहा जाते नॉर्थ ईस्ट। तो 3 लेफ्ट और एक राइट एक ही मीनिंग, एक ही जगह पे पहुंचा देते हैं हमें, ये दोनों सेम होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें यह पता चला कि नॉर्थ वेस्ट का आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो ये चीज समझ में आई होगी, जब तक कि कहा नहीं जाए हम अपना मूवमेंट हमेशा 90 डिग्री पर ही करेंगे, 45 पर नहीं करेंगे। सेम चीज यहां करने की कोशिश करते हैं, ये वाला राइट इस लेफ्ट को काटेगा, ये वाला राइट इस लेफ्ट को काट देगा, तो यहां बचेगा 2 राइट। कितने बचेंगे, 2 राइट। 2 राइट हो या फिर 2 लेफ्ट हो, हमें अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा देती है। देखो साउथ वेस्ट, ये दिशा हमारी जो है वो साउथ वेस्ट है, इसके अपोजिट यानी विपरीत में क्या है, नॉर्थ ईस्ट। क्या, देखो मैंने इसको डार्क कर दिया, तो विपरीत में क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। अगर फिगर भी नहीं बनाना हमें तो क्या करना है, देखो साउथ का अपोजिट हमें पता है कितना होता है, नॉर्थ। साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। और वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, ईस्ट। तो वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। अब मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको और बहुत ही सरल तरीके से, तो आप लोगों को ये समझ आया होगा।
एक बार मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में ये समझ में आया कि नहीं। हाँ जयवीर, अब तुम्हें शुरू से देखना पड़ेगा तभी समझ आएगा, तो क्लास के बाद इसको जरूर देखें एक बार, फिर कल की क्लास में ये सब यूज होगा। ठीक है, तो एक बार और इस पे नजर डाल लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं एक या दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर उसके बाद ये टाइप हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें इतना ही रहता है, इस पे आधारित प्रश्न किताबों में जो भी किताब आपके पास होगी उसमें मिल जाएंगी, आप वहां से हल कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ आया तो मैं इसको इरेज करता हूँ और अगले प्रश्नों की तरफ चलता हूँ। बहुत अच्छा सर जी, ठीक है सर जी, चलो। ठीक है, एक दो सवाल और कर ले। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, दोबारा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक दो सवाल और कर लो प्रैक्टिस के तौर पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई भी डायरेक्शन अपने मन से भी ले सकते हो। साउथ वेस्ट था, वो लेफ्ट गया, राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, अब कहाँ है बताओ। ठीक है, अब तो आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। नॉर्थ था, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, कहाँ। तीसरा वेस्ट डायरेक्शन में था, राइट लेफ्ट, राइट राइट राइट, अब कहाँ। ठीक है, चलो ये तीन सवाल और हैं आपके सामने। पहले का देखो, मैंने क्या बताया, अगर कोई सब डायरेक्शन होती है तो उसकी आंसर उसी फॉर्म में आता है। जैसे यहाँ साउथ वेस्ट यानी कि दो डायरेक्शन से मिलके बना है, तो इसका आंसर दो डायरेक्शन में ही आएगा। तो पहला आंसर शायद गलत होगा। नॉर्थ वाले का आंसर हम चेक कर लेते हैं, यानी कि नॉर्थ वाले का आंसर साउथ आएगा। दूसरे का आंसर सही है साउथ, और पहले का ईस्ट नहीं होगा। देखो मैंने क्या बताया कि कोई भी बीच की डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन है, तो उसका आंसर सब डायरेक्शन में ही आएगा। अगर साउथ वेस्ट दिया है तो इसी प्रकार की दो दिशाओं से मिलके बनेगा, वही आंसर होगा। तो दूसरे वाले का आंसर तो सही है, साउथ आएगा। और तीसरे वाले का आंसर आप लोग निकाल के बताओ। चलो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लेफ्ट राइट काट दो, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या बचा, दो बार दो लेफ्ट बचा। दो लेफ्ट बचा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या अपोजिट डायरेक्शन देगा? साउथ का अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ। वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? ईस्ट। तो आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। अगर शायद नॉर्थ ईस्ट ही लिखने की कोशिश कर रहे थे तो सही है ना। नॉर्थ और ईस्ट दोनों अलग अलग लिखे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि गलत है। हाँ ठीक है, अगर एक साथ यही है तो ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ भी लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल, दो लेफ्ट बचा। दो लेफ्ट का मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन। नॉर्थ का अपोजिट क्या? साउथ। ठीक है, यहाँ देखें राइट लेफ्ट कैंसिल, कितना बचा? तीन राइट बचा। मैंने क्या बताया था, तीन राइट चलो या एक बार लेफ्ट चलो। और वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा? साउथ। वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा? ये वेस्ट है, लेफ्ट चलेंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी? साउथ, है ना। या फिर तीन बार राइट चल लो। तीन बार राइट चलोगे तो पहले कहाँ हो गए? वेस्ट से नॉर्थ, फिर नॉर्थ से ईस्ट, और ईस्ट से साउथ। ये एक राइट हो गया, ये दूसरा राइट हो गया, ये तीसरा। इससे अच्छा क्या था, एक लेफ्ट ले लो, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। तो आंसर क्या आएंगे? ये आंसर हैं, आप मैच कराओ। तो फिर से समझ लो कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई बीच की डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन दी है, तो उसका आंसर उसी प्रकार से आएगा, यानी दो दिशाओं से मिलकर बनेगा। अगर कोई सिंगल डायरेक्शन दी है तो उसका आंसर हमेशा सिंगल डायरेक्शन में ही आएगा, पहले टाइप और दूसरे टाइप के सवालों में, जो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझो आप। अगर ये समझ में आएगा तो आगे का पूरा चैप्टर आसान आएगा। अब समझ, अब सही से आ गया समझ, चलो बहुत बढ़िया है। तो अच्छी बात है।
तो मैं आगे चलूं फिर। तो ये चीज समझ में आई क्या कि 4 बार राइट और 4 बार लेफ्ट लेने पे हम वहीं पहुंच जाते हैं? मुझे बताओ, 4 बार राइट और 4 बार लेफ्ट लेने पे हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर थे। चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पे। मान लो मान लो ये टाइप बन गई है कि मैं टाइप बन ही करवा रहा हूं। अभी साउथ डायरेक्शन में हमने चलना स्टार्ट किया, मैंने 200 बार राइट लिया। उसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा 200 बार राइट लिया, और मान लो मैंने 150 बार लेफ्ट लिया। 150 बार लेफ्ट लिया, अब मैं कहां पहुंच गया हूं, किस दिशा में पहुंच गया हूं? इस सवाल को कैसे करें? बिल्कुल उसी तरीके से करना है जो अभी हमने सीखा था। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि मैंने साउथ दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ था, उसके बाद 200 बार दाएं मुड़ा, फिर 150 बार लेफ्ट मुड़ा। तो अब मैं किस डायरेक्शन में हूं? तो शायद कुछ लोगों का आंसर आए कि सर आपकी डायरेक्शन होगी आसमान की तरफ। क्यों? क्योंकि इतनी बार लेफ्ट राइट लोगे तो चक्कर खा के गिर जाओगे, है ना? तो वही चीज हमें समझनी है कि बिना चक्कर खाए हम कैसे करें। अगर हम ऐसे करते तो राइट 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 चल चल के हम कहाँ पहुंच जाते हैं हमें भी नहीं पता। शायद एस्केप वेलोसिटी मिल जाती 11.2 मीटर पर सेकंड, तो हम पृथ्वी को ही छोड़ देते। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो। तो इसको क्या करें मुझे बताओ जरा, क्या आंसर आएगा, क्या आना चाहिए? किसी को समझ आ रहा है क्या क्या करें या क्या करना चाहिए? जो हमने सीखा उसी को फॉलो करना है, कुछ भी नया नहीं है इस प्रश्न में भी। कोई रिप्लाई नहीं करता। अपर्णा का आंसर नॉर्थ आया है, बिल्कुल सही है। अपर्णा का, काजल का भी आंसर नॉर्थ आया है, बिल्कुल सही है। चलो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो एक चीज समझो, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बस एक ही छोटी सी चीज बताई है कि एक राइट और एक लेफ्ट, एक राइट जो होगा और एक जो लेफ्ट होगा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये चीज ही मैंने बताई है ना। इस कैंसिल होने का मतलब कहाँ है, क्या है? कि हम सेम डायरेक्शन में होंगे, उसी दिशा में होंगे जहां पर हम थे। यानी कि 150 जो लेफ्ट है हमारे, 150 बार जो हम लेफ्ट मिले चले, वो हमारे 150 राइट को तो कैंसिल कर देंगे। समझ में आ रहा है? 150 लेफ्ट जो है वो 150 राइट को तो कैंसिल कर देंगे। यानी कि जो हमारे राइट बच जाएंगे वो कितने राइट बचेंगे? 50 राइट। कितने राइट बचे? 50 राइट, क्योंकि 150 लेफ्ट से तो 150 राइट कैंसिल हो चुके हैं। हमें सिर्फ चलना है 50 राइट। अब 50 राइट चलना भी बहुत मुश्किल काम है कि नहीं? बताओ 50 राइट चलेंगे क्या हम? नहीं, 50 राइट भी नहीं। मेरा नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम सीख रहे हैं, पहला प्रश्न है ये। ठीक है, देखो हमें सिर्फ 50 राइट चलना है। ये चीज समझ में आई होगी कि 150 लेफ्ट 150 राइट को काट देंगे। क्यों काट देंगे? कि जहां पर हम थे वहीं पहुंचा देंगे। जो चलना है वो सिर्फ 50 राइट चलना है। और एक छोटी सी चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर से रिपीट की थी कि 4 बार राइट हो या 4 बार लेफ्ट हो, तब भी हम कहां पहुंच जाते हैं? सेम डायरेक्शन में, उसी दिशा में। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग कर देंगे यानी कि देखो कि 4 4 के यहाँ बहुत सारे पेयर बनेंगे कि 4 बार हम राइट चले, फिर 4 बार राइट चलेंगे, फिर 4 बार राइट चलेंगे। यानी कि 48 बार तक हम राइट चलेंगे। 48 का मतलब क्या? 48, 12 चौको 48, यानी कि 4 बार राइट 12 बार चलेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं करना, मैं और सिंपल कर देता हूं इसको, कि इसमें हमेशा 4 से भाग करेंगे। 4 से जब भाग करेंगे तो जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर शेषफल, उतनी बार तुम्हें चलना है। कितना शेषफल बचेगा? देखो 12 चौको 48, तो कितना बचा? 2 बचा। और 2 बचने का मतलब क्या? 2 बार राइट चलना है। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि 4 बार राइट से हम वहीं पहुंच रहे हैं, यानी 48 बार राइट लेने से हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर हम थे। जो एक्स्ट्रा हमें चलना है वो 2 बार चलना है, यानी कि शेषफल के बराबर। जितना यहाँ पर हम 4 से भाग करने पर शेषफल बचेगा उतना ही चलना है। और 2 राइट चलने का मतलब क्या होता है? अपोजिट दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब मुझे एक बार बताओ सब लोग, ये चीज समझ में आई क्या? हाँ हाँ, अपर्णा आपने पहले कर लिया था तो समझ आ गया होगा। अब
अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम लाइन बना के करने की कोशिश करें तो हम मुश्किल हो जाता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। वैसे तो बहुत आसान है, पर अब देखो अगर ऐसे कोई नंबर्स आ जाते हैं तो, और आने भी लगे हैं आप पेपर में, तो हमें इस टाइप से ही करना पड़ेगा। तो सभी को समझ आया होगा। नवनीत मुझे एक बार तुम भी बताओ, भारती, ठीक है, सबको आ गया। तो मैं एक और प्रश्न देता हूं इसी पर आधारित, तो करके देखना। बहुत बढ़िया, सबको आ गया। चलो मान लेते हैं कि हम हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है और हम 225 बार लेफ्ट चलते हैं और 200 बार चलते हैं हम राइट। तो अब बताओ किस डायरेक्शन में है हम, ठीक है। बहुत जल्दी से आप लोग कर पाओगे इसको। बिटिया देखो, मैंने अभी फिर से बताया था कि सब डायरेक्शंस दी जाती हैं तो इनका आंसर भी सब डायरेक्शन में ही आएगा। अगर साउथ ईस्ट से साउथ की बात करें तो 45 डिग्री का कोण बनाएगा, और यहाँ पर हमेशा हम 90 डिग्री को लेके चलते हैं, तो यानी कि हाँ हाँ, ये सही है, ये सही है। ऐसे आंसर दो, ऐसे आंसर दो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ कमेंट में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ आ जाता है। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से लिख दो, मैं समझ जाता हूँ, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर वही चीज है कि 200 राइट तो 200 लेफ्ट को कैंसिल कर ही देंगे, आप लोगों को पता है ना। तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा कितना, 25। अब 25 में हमें किसका भाग करना है, 4 का। तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे, एक शेषफल बचा। एक शेषफल में कितना चलना है, राइट या लेफ्ट। तो देखो जो बड़ा क्या है इसमें, लेफ्ट बड़ा है, तो एक बार लेफ्ट चलेंगे। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा। अब देखो साउथ ईस्ट कहाँ है, यहाँ, और विपरीत दिशा कौन सी होगी, ये वाली, ये नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। जिसका भी आंसर नॉर्थ ईस्ट है वो आंसर सही है। जिसने साउथ वेस्ट आंसर दिया है उसने क्या कर दिया, क्लॉकवाइज चला दिया, यानी कि राइट मूवमेंट करा दिया। जो इसमें बड़ा होगा वही तो, देखो राइट, जो राइट थे ना वो तो पूरे ही पूरे कैंसिल हो गए, जो बच गया वो लेफ्ट बचा। लेफ्ट बचा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। बताओ समझ आया क्या। जिसने गलती की वो अपनी गलती सुधार के मुझे बताओ एक बार। हाँ जल्दी में हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश करो। एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और मौका देता हूं मैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लेता हूं कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में था और फिर से चलता हूँ 300 बार राइट ले लेता हूँ, और सिंपल सा ही नंबर ले लेता हूँ, 200 लेफ्ट ले लेता हूँ। अब कहाँ हूँ, ठीक है। कितनी जल्दी आंसर दे सकते हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, पर गलत मत देना, ठीक है। सेम, अच्छा सेम, सेम बिल्कुल सही है, सेम आएगा, बिल्कुल सही है। सेम डायरेक्शन आएगी। नवनीत ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही, सबका सही है। तो पता चल रहा है यहाँ पे अंतर आएगा 100, और 100 4 से पूर्णतः विभाजित है, यानी शेषफल देगा 0। और 0 का मतलब क्या, जहां हम थे वहीं पर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो फिर अब तो आप लोग सीख ही गए हो, तो इसमें कुछ मजा रहा नहीं। फिर भी एक बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इसको करो। कितना आया इसका, नॉर्थ वेस्ट कह रहे हैं, वेस्ट नॉर्थ, हाँ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ दोनों कह सकते हो, एक ही चीज होती है, ठीक है। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। हम कहाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आंसर सही है, बिल्कुल सही है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। आप सब लोग सीख के बहुत ही प्रसन्नता होती है जब आप लोग कर पाते हो, तो पढ़ाने का जो औचित्य होता है वो पूरा हो जाता है कि मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे जब घटाया होगा तो 103 बचेगा। ठीक है, तो एक चीज और देखो, जिस जो भी मैथ पढ़ रहा था वहां मैंने प्लस रिमाइंडर और माइनस रिमाइंडर दोनों पढ़ाए थे, अभी याद हो हाल ही के दिनों में। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर से भी आप सॉल्व कर सकते थे। यार इतना सब कुछ छोड़ दो, यहाँ 4 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा हमारा कितना, 4, और 4 बार, 4 नहीं 3, 3 बार राइट चलना है। 3 बार राइट का मतलब क्या, एक बार लेफ्ट चल लो। नॉर्थ ईस्ट का एक लेफ्ट चलने पे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर सही है। तो आज हमने टाइप 1 किया। बस टाइप 1 में ज्यादा समय लगता है क्योंकि हमें एक दूसरे को समझने में टाइम लग जाता है। आज जो समझ में आया तो अगले टाइप में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। जो टाइप जो सबसे बड़ा रहेगा वो टाइप 3 रहेगा। कल की जो क्लास होगी उसमें आधा घंटे की रीजनिंग की भी क्लास रहेगी, जिसमें हमारा टाइप 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, मैथ की भी रहेगी, दोनों क्लास रहेंगी। तो वो टाइम में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो कल 5 से 7 का जो टाइम है वो तो रहेगा ही। इसमें ही थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे टाइम को। ठीक है, 5 बजे से क्लास लेकिन स्टार्ट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। तो वेलकम। चलो फिर ऑफ करते हैं आज की क्लास, और ये रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिल जाएगी। राम राम, जय श्री राम। तो आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, अगर फिर से दोबारा किसी को देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है इसकी। तो मैं बंद करता हूँ इसको। वेलकम भारती।